नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में 100 साइंस के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से रेगुलर साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस को वन लाइनर में कन्वर्ट करके आपके लिए लेकर आए हैं। 10 मिनट में ये क्वेश्चंस कंप्लीट कराएंगे। अगर आप 1000 साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। वीडियो फ्री है, पूरा देखिए अंत तक और चेक करिए क्या ये क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। रोज रात में 8:30 बजे साइंस की लाइव क्लास होती है चैनल पर। फ्री लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अरस्तु जो हैं वो जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से थियोफ्रेस्टस जाने जाते हैं। पौधे की आयु की गणना कैसे की जाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पौधे की आयु की गणना वार्षिक वलयों को गिनकर की जाती है। हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी का नाम क्या है? तो शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी का नाम एनीमिया है। जो रासायनिक पदार्थ जीवाणुओं को नष्ट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो रासायनिक पदार्थ जीवाणुओं को नष्ट करते हैं उन्हें एंटीबायोटिक कहा जाता है। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बीसीजी का टीका क्षय रोग से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा होता है? तो ओ वर्ग सर्वदाता रुधिर वर्ग होता है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन का ही रूप होते हैं। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से करते हैं? तो श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा से करते हैं। घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा है? तो साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 इसमें कोबाल्ट होता है। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से एड्रीनेलिन हार्मोन जाना जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पौधों में जल परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के माध्यम से पौधों में जल परिवहन होता है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाजर में रंग होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फ्लोरिकल्चर फ्लोरों के संवर्धन के विज्ञान को कहा जाता है। सिल्वीकल्चर में वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो सिल्वीकल्चर में वन का अध्ययन करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों का नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो पौधों का नाम देने वाले विज्ञान को वर्ग की कहा जाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी, माफ करिएगा, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उन्हें ऑलेरी कल्चर कहा जाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है वार्षिक वलयों का अध्ययन। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन कहलाता है। सभी कवक कैसे होते हैं? तो सभी कवक सदैव विविध पोषी होते हैं। मशरूम किस श्रेणी में आता है? तो मशरूम एक प्रकार से कवक की श्रेणी में आता है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो कवक से उत्पन्न होती है एथलीट फुट। लिटमस किससे निकाला जाता है? तो मशरूम, माफ करिएगा, लिटमस जो है कवक और शैवाल दोनों से ही मिलकर बनता है लिटमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुवांशिकी की इकाई क्या है? तो अनुवांशिकी की इकाई जीन है। राइट आंसर हो जाएगा। जीन क्या है? तो जीन डीएनए का एक भाग है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो डबल जोड़ी के माध्यम से 23 गुणसूत्र होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा।
एक सामान्य मानव शरीर में कोशिका गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? तो सामान्य मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की 46 संख्या होती है। मनुष्य के नर गुणसूत्र का सम्मिश्रण क्या है? तो नर गुणसूत्र में XY का सम्मिश्रण होता है। नवजात शिशु के लिंग निर्धारण किसके वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? तो नवजात शिशु में लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर होता है। गुणसूत्र में क्या क्या होते हैं? तो गुणसूत्र में DNA और प्रोटीन होते हैं। DNA और प्रोटीन होते हैं। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो पुरुष का Y और स्त्री का X मिलने से बालक का जन्म होता है। अशुद्ध रक्त किस में बहता है? तो शिराओं में बहता है अशुद्ध रक्त। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्राव होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन जल से उत्पन्न होती है। क्लोरोफिल नामक पदार्थ कहाँ पर होता है? तो पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित होता है क्लोरोफिल। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो सूर्य के प्रकाश में पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। गाजर किसका रूपांतरण है? तो गाजर एक जड़ का रूपांतरण है। आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो तना आलू का खाने योग्य भाग है। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह पत्तियों के रूप में करता है। प्याज में खाद्य भाग क्या है? तो प्याज एक रूपांतरित तना है। राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो शिकुआ सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त करते हैं? तो चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त करते हैं। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो घास में वर्गीकृत करते हैं बांस को। जैव ईंधन किस बीज से प्राप्त होता है? तो जैट्रोफा के बीज से जैव ईंधन प्राप्त होता है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या होता है? तो फफूंद पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है। पौधों को रोग प्रतिरोधी कैसे बना सकते हैं? तो उनको जंगली किस्म के साथ में प्रजनन करा के पौधों को रोग प्रतिरोधी बना सकते हैं। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो बाजरे से संबंधित है हरित बाली रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो मूंगफली में होता है टिक्का रोग। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? तो धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जस्ते की कमी के कारण होता है। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? तो जीवाणु के कारण नींबू का कैंकर रोग होता है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण क्या है? तो ऑक्सीजन की कमी आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण है। करनाल बंट एक बीमारी है किसकी? तो करनाल बंट गेहूं में होने वाली बीमारी है। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो अनुवांशिकी कहलाती है वंशागति से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा। अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक हैं। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन ने जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। वंशागति की इकाई क्या है? तो वंशागति की इकाई जीन है। जीन्स बने किसके होते हैं? तो डीएनए के बनते हैं जीन्स। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? तो बैटसन के द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? तो क्रोमोसोम में अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। अनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा? तो बैटसन ने अनुवांशिकता शब्द गढ़ा। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो कान की हड्डी स्टेपिस मानव की सबसे शरीर की छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी फीमर मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक है? तो स्टार्च के पाचन में लार सहायक है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब घटता है। रुधिर दबाव मापक यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसे स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य के प्रति मिनट हृदय स्पंदन की गति क्या है? तो स्वस्थ मनुष्य के प्रति मिनट हृदय स्पंदन की गति 72 बार है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय।
दौड़ लगाते समय रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो दौड़ लगाते समय रक्तचाप ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का काम कौन करता है? तो प्लीहा मानव शरीर में रुधिर बैंक का काम करती है। रक्त में लाल रंग किसके कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? तो आरबीसी का महत्वपूर्ण अयस्क है हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को मानव शरीर में ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो इरिथ्रियोसाइट के नाम से लाल रक्त कणिकाएं जानी जाती हैं। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। सफेद रक्त कण का मुख्य काम क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना सफेद रक्त कण का मुख्य काम है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंस स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? तो सेरेब्रम मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो प्रमस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ये सीरीज आगे चलेगी, इसमें 300 क्वेश्चन हैं। आगे की सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और अगर 1000 क्वेश्चंस के एमसीक्यू पैटर्न में साइंस की पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन करके ऑल वाला नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा। और दोस्तों, रोज रात में 8:30 बजे से चैनल पर लाइव साइंस की क्लास होती है, तो आप मुझसे लाइव 8:30 बजे से साइंस भी पढ़ सकते हैं, तो ज़रूर आइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।